तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस दोस्तों। तो मैं आपके लिए इस सीरीज का बिल्कुल लेटेस्ट एपिसोड लेके आ चुका हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर देना। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी बिल्कुल वहीं से होती है जहाँ पर यूहा मिस जाओ के ऑफिस में पहुंच चुका था कि तभी मिस जाओ कहती हैं कि वैसे तो मैं ज्यादा फालतू की बातें नहीं करती, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी मार्शल सोल आखिर क्या है, क्योंकि मैं इतने एक्सपीरियंस के बावजूद भी तुम्हारी मार्शल सोल का पता नहीं लगा पा रही। ये सुनकर यूहा मिस जाओ को अपनी मार्शल सोल दिखाने लगता है और दूसरी तरफ हम वैंग डोंग को देखते हैं जो कि अपने मन में यही सोच रहा था कि यूहाओ में ऐसी क्या खासियत है जो कि मिस जाओ ने उसको प्राइवेट में बुलाया है। और क्लास में भी मैंने नोटिस किया था मिस जाओ उसे बचाने की कोशिश कर रही थी और यूहाओ का तो पावर लेवल भी बहुत ही ज्यादा कम है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि तांग सेट के साथ आके यूहाओ का क्या कनेक्शन है। और वैंग डोंग यहाँ पर खड़ा होकर बस यही सोच रहा था। और दूसरी तरफ हम मिस जाओ को देखते हैं जिन्होंने यूहाओ की सारी सोल टेक्निक को देख लिया होता है और साथ में उन्होंने यूहाओ की मार से सोल को भी देख लिया था कि तभी मिस जाओ इम्प्रेस होते हुए कहती हैं कि अच्छा मैं समझी तुम तांग सेक्ट के लिए इतने ज्यादा स्पेशल गेस्ट क्यों हो और स्पेशली तांगिया ने तुम्हारी सिफारिश की है। और इसी के साथ मिस जाओ यूहाओ को अपने साथ ले जाने लगती हैं और वो यूहाओ को सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट में ले आती हैं जहाँ की टेक्नोलॉजी तो काफी ज्यादा हाई लेवल की लग रही थी कि तभी मिस जाओ मास्टर फेंगयू को बुलाने लगती हैं और मास्टर फेंगयू से कहती हैं कि फेंगयू मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहती हूँ कि तभी फेंगयू मिस जाओ के पास आने लगता है कि तभी मिस जाओ कहती हैं कि इससे मिलो, ये है यूहाओ, मुझे ऐसा लगता है कि ये तुम्हारे सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट के लिए काफी ज्यादा काम का रहेगा। और ये सुन मास्टर फेंगयू यूहाओ को काफी गौर से देखने लगता है और थोड़ा एब्जॉर्ब करने के बाद कहता है कि इसकी तो सोल लेवल और फिजिकल हेल्थ भी काफी ज्यादा वीक है, ये तो शायद हमारे सोल गाइड्स के वेपन को उठा भी नहीं पाएगा और मुझे ये लड़का अपने सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं लग रहा है। ये कहकर फेंगयू वहाँ से जाने लगता है कि तभी मिस जाओ यूहाओ से कहती है कि चलो इसको दिखाओगी तुम क्या कर सकते हो। और ये सुनते ही यूहाओ ने अपनी सोल डिटेक्शन एंड सोल शेयरिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था जिसकी रेंज में आने की वजह से फेंगयू को अपने आसपास की चीजें काफी ज्यादा स्लो और क्लियर दिखाई दे रही थी। ये देखकर फेंगयू काफी इंप्रेस होते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि इतनी रेयर स्किल, वो भी केवल 10,000 साल पुरानी सोल रिंग के पास। ये तो केवल यूहाओ ही जानता है कि यूहाओ के पास मिलियन ईयर और पुरानी सोल रिंग मौजूद है। यूहाओ ये नहीं बता सकता क्योंकि तियानमिंग ने उसको मना कर रखा होता है कि तभी मिस जाओ कहती है कि हाँ ये सच में बहुत ही ज्यादा मजेदार है क्योंकि यूहाओ के पास केवल 10,000 साल पुरानी सोल रिंग मौजूद है और साथ ही में इसके पास स्पिरिट आई की सोल बॉडी भी मौजूद है और इसी खासियत की वजह से मैं यूहाओ को तुम्हारे पास लेकर आई हूँ। जिसमें फेंगयू भी एग्री हो जाता है और वो तुरंत ही अपने एक स्टूडेंट को वहाँ पर बुलाने लगता है और इस स्टूडेंट का नाम कीटो होता है और कीटो को ऑर्डर दे देता है कि यूहाओ को अपने साथ शूटिंग रेंज में लेकर जाओ और वहाँ पर इसकी एबिलिटीज को टेस्ट करो। ये सुनकर कीटो यूहाओ को अपने साथ शूटिंग रेंज की तरफ ले जाने लगता है और इधर फेंगयू मिस जाओ से कहता है कि सनमून एम्पायर से फाइट हुए पूरे 10 साल हो चुके हैं और मैंने तब से लेकर अब तक अपनी पूरी जी जान लगा दी है और कस्टम मेड सोल गाइडेंस को तैयार किया है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक वेपन है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने के लिए भी पावरफुल वॉरियर्स होने चाहिए जो कि इस वेपन को सही तरह यूज कर सके। और मैंने नोटिस किया है कि हजारों में से केवल 1 या 2 वॉरियर ही इसको सही तरह यूज कर पाते हैं। और दूसरी तरफ कीटो यूहाओ को अपने साथ शूटिंग रेंज में लेके आ जाता है और वो यूहाओ से कहता है कि चलो फिर हम इसको शुरू करते हैं। और इसी के साथ कीटो ने अपने सोल गाइडेंस शूटिंग वेपन को बाहर निकाल लिया होता है और कीटो बड़ी ही स्टाइल में अपने सामने आ रहे टारगेट को शूट कर रहा होता है। और ये तो केवल इस ट्रेनिंग का फर्स्ट लेवल होता है जहाँ पर टारगेट मूव नहीं कर रहे थे और सेकंड लेवल तो इससे भी ज्यादा खतरनाक था क्योंकि सेकंड लेवल में टारगेट मूव कर रहे होते हैं और वो दोनों एक वर्चुअल वर्ल्ड में आ गए थे जहाँ पर सब कुछ रियल लग रहा था, जहाँ पर इन लोगों को अपने वेपन से कुछ उड़ते हुए बर्ड्स को टारगेट करना था और वो बर्ड्स काफी ज्यादा स्पीड के साथ मूव कर रहे थे, इसीलिए कीटो को टारगेट करने में परेशानी हो रही थी कि तभी यूहाओ अपनी सोल डिटेक्टिव एंड सोल शेयरिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और अब कीटो को वो बर्ड्स काफी ज्यादा अच्छी तरह नजर आ रहे थे और कीटो पहले के 4 टारगेट को तो बड़ी ही आसानी से शूट कर लेता है, पर 5वां टारगेट पीछे से यूहाओ की ओर आने लगता है कि तभी कीटो उसको भी शूट कर देता है। और सभी एबिलिटीज को चेक करने के बाद कीटो यूहाओ से कहता है कि तुम्हारी स्किल्स तो काफी ज्यादा मजेदार हैं, लेकिन तुम्हारी डिटेक्शन रेंज काफी ज्यादा कम है जिसकी वजह से तुम सोल गाइडेंस वेपन को यूज नहीं कर पाओगे। और तभी पीछे से फेंगयू और मिस जाओ वहाँ पर आ जाती हैं और कीटो की बात सुनकर फेंगयू कहने लगता है कि हाँ कीटो ने बिल्कुल सही कहा, हमारे सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग करने के लिए कम से कम 100 मीटर की रेंज होना जरूरी है, जबकि यूहाओ की सोल डिटेक्शन टेक्निक तो केवल 10 मीटर तक ही काम करती है। ये सुनकर यूहाओ तुरंत से फेंगयू के पास आ जाता है और फेंगयू से कहता है कि प्लीज मुझे एक मौका दीजिए क्योंकि मेरी सोल डिटेक्टिव टेक्निक एक म्यूटेड टेक्निक है
और जैसे जैसे मैं अपनी सोल लेवल को इंक्रीज करता जाऊंगा वैसे वैसे मेरी ये टेक्निक भी पावरफुल होती जाएगी। और ये सुन मास्टर फेंगयू को युहाओ की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था और उनको ये इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन युहाओ उन्हें बताता है कि ये बिल्कुल सच है। जैसे जैसे मेरी सोल पावर इंक्रीज होती जाएगी उसी के साथ हर बार मेरी सोल डिटेक्टिव टेक्निक भी 1 मीटर की रेंज के साथ बढ़ती जा रही है। जिसपे फेंगयू कहते हैं कि युहाओ पहले तुम जाकर अपनी सोल लेवल को इंक्रीज करो और जब तुम्हारी टेक्निक की रेंज 100 मीटर हो जाए तो तुम मुझसे आकर मिलना और तब मैं तुम्हें खुद सिखाऊंगा कि कैसे सोल गाइडेंस वेपन को यूज किया जाता है। और फिर मिस जाओ कीटो से कहती हैं कि युहाओ को अपने साथ ले जाओ। और इधर मास्टर फेंगयू अपने मन में सोच रहे थे कि युहाओ के अंदर कुछ न कुछ तो खास बात है। और इधर युहाओ कीटो से कह रहा था कि ब्रदर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि तुमने मुझे उस जगह बचाया था वरना मुझे चोट लग सकती थी। और युहाओ कीटो से कहता है कि ब्रदर मैं तुम्हें आज से बिग ब्रदर कह के बुलाऊंगा। और तभी कीटो अपने मन में सोचने लगता है कि पहले भी कोई हुआ करता था जो मुझे बिग ब्रदर कह के बुलाया करता था। कि तभी कीटो युहाओ से कहता है कि कोई बात नहीं तुम मुझे मेरे नाम से भी बुला सकते हो। और फिर युहाओ कहता है कि वैसे आपके वेपन काफी ज्यादा मजेदार हैं। जिसपे कीटो बताता है कि इन वेपन को कस्टमाइज सोल गाइडेंस वेपन कहते हैं। और साथ ही साथ कीटो बताता है कि हमारे डिपार्टमेंट अभी 3 तरह के सोल गाइडेंस वेपन के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें पहला है मेनली सोल गाइडेंस और दूसरा है रिमोट सोल गाइडेंस और तीसरा है कस्टमाइज सोल गाइडेंस। ये सुन युहाओ थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कीटो से कहता है कि आखिर इन तीनों में डिफरेंट क्या है। जिसपे कीटो उसको बताने लगता है कि सबसे पहले हम मेनली सोल गाइडेंस के बारे में बात करते हैं। मेनली सोल गाइडेंस बिल्कुल स्वॉर्ड की तरह होते हैं जिन्हें हम अपने हाथों से यूज कर सकते हैं और इनके अंदर काफी ज्यादा पावर होती है और साथ ही में इसके अंदर डिफरेंट टाइप की एट्रीब्यूट्स की पावर भी मौजूद होती है। जिसपे युहाओ कहता है कि तो फिर रिमोट सोल गाइडेंस किस तरह काम करते हैं। जिसपे कीटो बताता है कि कस्टमाइज सोल गाइडेंस और रिमोट सोल गाइडेंस लगभग बिल्कुल सेम होते हैं, पर रिमोट सोल गाइडेंस ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करके एक पावरफुल अटैक करता है, लेकिन दूसरी तरफ कस्टमाइज सोल गाइडेंस कम सोल एनर्जी को यूज करता है और एक पावरफुल अटैक कर सकता है। जिसपे युहाओ कहता है कि तो फिर कस्टमाइज सोल गाइडेंस ज्यादा पावरफुल है, पर कीटो बताता है कि कस्टमाइज सोल गाइडेंस पावरफुल है तो बट इसके अंदर भी एक कमी है, वो ये है कि हम कस्टमाइज सोल गाइडेंस का यूज करके हम अपने टारगेट पर सही तरह निशाना नहीं लगा सकते। कि तभी युहाओ समझ जाता है कि मिस जाओ उसको सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट में लेकर क्यों आई है। मिस जाओ को पता था कि मेरी सोल डिटेक्शन एंड सोल शेयरिंग टेक्निक का यूज करके हम किसी भी टारगेट को स्लो देख सकते हैं और फिर हम कस्टमाइज सोल वेपन का यूज करके उस टारगेट पर डायरेक्टली अटैक कर सकते हैं। जिसपे कीटो कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इस वक्त तुम्हें अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा। और वो लोग वहाँ बैठकर बातें करने लगते हैं जहाँ पर मिस जाओ युहाओ को ले जाने के लिए आ जाती हैं। और फिर हम देखते हैं कि मिस जाओ युहाओ के साथ वहाँ से जाने लगती है और रास्ते में चलते वक्त मिस जाओ युहाओ से कहती हैं कि फेंगयू सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट का एक बहुत ही अच्छा टीचर है और अगर तुम उसके डिसाइबल बन जाओगे तो तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छा होगा। और याद रखना अभी तुमको प्रैक्टिकल एग्जाम भी देना है वरना मैं तुम्हें इस एकेडमी से बाहर निकाल दूंगी। जिस पर युहाओ कहता है कि ठीक है। कि तभी हम देखते हैं मिस जाओ के जाने के बाद वहाँ पर तांगे आ जाती है और वो युहाओ से कहती है क्या तुम्हें थोड़े बहुत पैसों की जरूरत तो नहीं। जिसपे युहाओ अपने मन में कहने लगता है कि मुझे पैसों की तो जरूरत है। कि तभी तांगे युहाओ से कहती है कि तुम आज शाम को आकर मुझसे जरूर मिलना, वहीं पर मैं तुम्हें थोड़े बहुत पैसे दे दूंगी। और ऐसा कहते ही तांगे वहाँ से जाने लगती है। कि तभी युहाओ को याद आता है कि अगले 5 मिनट में उसकी क्लासेस शुरू होने वाली हैं और ऐसा कहते ही वो वहाँ से जाने लगता है। और अगले सीन में हम युहाओ को देखते हैं जो कि अपने क्लासरूम में बैठा हुआ था और वैंगडोंग युहाओ से इशारों में पूछती है कि वैसे तुम्हारी मार्शल सोल क्या है। जिसपे युहाओ कहता है कि पहले तुम बताओ। जिसपे वैंगडोंग बताती है कि मेरे पास ब्राइट ब्यूटी बटरफ्लाई की सोल स्पिरिट मौजूद है। जिसपे युहाओ कहता है कि मेरी स्पिरिट सोल मेरी ये स्पिरिट आई है और तुम्हें याद होगा मैंने इसी की हेल्प से तुम्हें हराया था। जिसे सुन वैंगडोंग कहती है कि मेरी बटरफ्लाई स्पिरिट भी काफी ज्यादा सुंदर है, बट मैं फिर भी कहूंगा तुम्हारी जो स्पिरिट आई है वो सच में रेयर है। और वो लोग वहाँ पर इशारों में बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर मिस जाओ आ जाती हैं जो कि सारे डिसाइबल को ऑर्डर देती हैं कि तुम सभी लोग मुझे आकर ग्राउंड में मिलो। जिसे सुन सभी स्टूडेंट वहाँ से भागने लगते हैं और तभी हम ग्राउंड का सीन देखते हैं जहाँ पर मिस जाओ ने सभी डिसाइबल्स को आर्मर पहना दिया था और सभी डिसाइबल को ऑर्डर दे दिया था कि जब तक अगली क्लास का टाइम शुरू ना हो जाए तब तक तुम्हें कंटिन्यूअसली दौड़ना होगा और आज की इस दौड़ में तुम अपनी किसी भी सोल टेक्निक का यूज नहीं करोगे। जिसे सुन सभी बच्चे परेशान हो जाते हैं और फिर मिस जाओ कहती हैं कि आज के दिन मैं आप लोगों के ग्रुप लीडर को भी डिसाइड करूंगी। और तभी हम देखते हैं कि सभी लोग भागना शुरू कर देते हैं जहाँ पर हम देखते हैं वैंगडोंग काफी तेजी के साथ भाग रहा था और साथ में बाकी के स्टूडेंट भी सही स्पीड में भाग रहे थे। पर हम देखते हैं कि युहाओ की स्पीड जो है वो काफी ज्यादा कम थी क्योंकि हम पहले से जानते हैं युहाओ के फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा वीक है। और दूसरी तरफ हम वैंगडोंग को देखते हैं जो कि एक जगह पर रुक जाता है और कहता है कि मैंने काफी सारे राउंड्स को कंप्लीट कर दिया है। और इधर हम बाकी के स्टूडेंट को देखते हैं जो कि थक जाने के कारण वहाँ बैठ जाते हैं और इधर युहाओ सबसे पीछे दौड़ रहा था और युहाओ कंटिन्यूअसली बिना रुके दौड़ रहा था जिसे देख वैंगडोंग काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी।
और कहती है कि यूहाओ की फिजिकल पावर तो काफी वीक है, पर यूहाओ की जो विल पावर है वो सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जो कि इतना थक जाने के कारण भी रुक नहीं रहा। और इधर यूहाओ अपने मन में कहता है कि मुझे कुछ भी करके सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट के लिए स्ट्रांग बनना होगा, और वो ये कहते ही आगे बढ़ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि अचानक यूहाओ की मेरेडियंस इवॉल्व हो रही थी, और साथ में यूहाओ की फिजिकल हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही थी। और ये देखकर यूहाओ तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और आगे की ओर बढ़ने लगता है, और यूहाओ को देख बाकी के स्टूडेंट भी दौड़ने लगते हैं। और दूसरी तरफ मिस जाओ दूर खड़ी होकर ये सब देख रही थी, जिसपे मिस जाओ कहती हैं कि आज का ये एग्जाम इनकी फिजिकल हेल्थ को देखना नहीं बल्कि इनकी विल पावर को देखना था। और इधर इस लड़के ने तो मुझे काफी ज्यादा खुश कर दिया है। और इधर वैंगडोंग भी यूहाओ के साथ दौड़ रही होती है, और तभी इन सभी की क्लासरूम की बेल बज जाती है कि तभी वहाँ पर मिस जाओ आ जाती हैं, और वो कहती हैं कि जैसा कि मैंने कहा था, जब तक तुम्हारी क्लासरूम की बेल ना बज जाए तब तक तुम्हें दौड़ना होगा। और तुम में से कई डिसाइबल तो बीच में ही रुक गए थे और यूहाओ बिना रुके दौड़ता रहा, इसलिए बाकी के सारे स्टूडेंट फेल हो चुके हैं। पर तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं आज के दिन किसी को भी बाहर नहीं निकालूंगी। और तभी मिस जाओ अनाउंसमेंट करती हैं कि उनकी क्लास का लीडर यूहाओ होने वाला है। ये सुनकर सभी स्टूडेंट खुश हो गए थे, क्योंकि वो स्टूडेंट भी यूहाओ से इम्प्रेस हो चुके थे। और यहाँ पर मिस जाओ यूहाओ की तारीफ करने लगती हैं और कहती हैं कि यूहाओ तुम मुझे हर वक्त किसी न किसी तरह से सरप्राइज कर देते हो। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर देना।